बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, आज अमरीकी सफारतखाने ने इस्लामाबाद में जो है उसने इस्लामाबाद के बाद सेक्टर्स को अपने शहरियों के लिए गैर महफूज करार दिया। क्यों करार दिया? अगरचे इसकी तरदीद आ गई इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, यहाँ की पुलिस के हवाले से, कि ऐसा नहीं है, मगर ऐसा है कि नहीं। और अमरीकी सफारत खाने ने अगर अपने शहरियों के लिए ऐसा अलर्ट जारी किया है तो क्या अमेरिका के सारे शहर महफूज हैं? इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चौथा सुकून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस नहीं देख रहे तो प्लीज़ उसको देखना शुरू कीजिए और अपनी आरा का इजहार कीजिए। कमेंट्स आपके चाहिए होंगे ताकि हम ये देख सकें कि हम किस सिमत जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ चौथा सुतून भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप उसको भी रोक सकते हैं अपने ख्यालात के ज़रिए। ज़ाती तौर पे इल्ज़ामात के मैं हक़ में उस तरह से हूँ नहीं, वगरना कोई भी ना बचे मुझ समेत। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि सही बात, अच्छी बात, सच वाली बात उस पर बात करें और मज़ीद बातें उस पर की जाएँ कि किस तरह बेहतरी होगी। और ये जो किसी मुल्क को दागदार करने की बातें हैं उस पर भी हमारी कोशिश होगी कि हम अपने वतन अजीज़ के हवाले से कोई नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, जो बुराइयां हैं उनके खात्मे के लिए भी हमने कोशिश करनी है। अमेरिकी सफारत खाने ने आज ये अलर्ट जारी किया अपने शहरियों के लिए कि इस्लामाबाद के सेक्टर G6, F6, F7, F10, I9, I10 यहाँ ना जाया जाए, क्योंकि यहाँ मुसल्ला डकैतियाँ हैं, यहाँ पर्स, मोबाइल छीनने की वारदातें हैं, गाड़ियाँ छीनने की वारदातें हैं। अगर ऐसा है, और ऐसा है भी, कि यहाँ पे ऐसी वारदातों में इजाफा हुआ है, कोरोना के दरमियान में भी ऐसा होता रहा है, जब पैंडमिक उरूज पे, और उसमें भी यहाँ पे घरों के अंदर जो खाली थे, जो अपने आबाई गांव में चले गए या यहाँ मैसूर भी हुए, तो डकैतियों की वारदातें हुई हैं। ये रोजनामचे बता देते हैं, FIRs की तादाद बता देती है। लेकिन अमरीकी सफारत खाना या दीगर जो ममालिक है, पाकिस्तान को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो भी अलर्ट जारी करे अपने बाशिंदों को, अपने शहरियों को जो बैरून मुल्क हैं। लेकिन हमारे हवाले से ये अलर्ट क्यों जारी होते हैं? कभी कनाडा की जानब से सफ़र के हवाले से अलर्ट जारी हो गया, एडवाइजरी जारी हो जाती है, कभी अमेरिका की जानब से हो रहा है। क्या ये चंद सेक्टर जो गिन के मैंने भी बताए हैं कि G6 हो, F6 हो, F7 हो, F10 हो, I9 हो, I10 हो, अगर ये चंद 5-6 सेक्टर्स गैर महफूज हैं तो सवाल तो ये है, न्यूयॉर्क महफूज है? क्या वहां पे ब्रॉन्क्स जा सकते हैं आप इजीली? क्या क्वींस के बाद इलाकों में आप उस तरह से फिर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। वहां पे क्या चाकू मार देना, पैसे छीनना? वहां तो बाज इलाके ऐसे हैं कि अगर आपके पास, वहां हमें जो बताया गया, और बहुत सारी दुनिया जानती है ये, कि वहां ये बताया गया कि $20 जेब में इसलिए रखने हैं तुमने कि अगर तुमसे कोई मांगे और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, चाकू खड़का देगा शहजादा, और फिर हम वहां देखते रहेंगे। और ये रोज के मामूलात हैं, रोजमर्रा के मामलात हैं। आप जाके देख लीजिए न्यूयॉर्क सिटी में, वाशिंगटन में चले जाइए। वाशिंगटन में मुझसे ऐसा हुआ, मुझसे पैसे छीने गए, बैंक मशीन से निकलती गन पे पिस्टल रखा है काले ने, और मुझसे पैसे ले लिए। और साढ़े को होने की नहीं कुछ $200-300 ही सी, लेकिन वो ले लिया। और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट भी हुई, क्यों यार कुछ नहीं। वो मुझे आया वहां का गैंग लीडर, एक मुझे दोस्त ने मिलवाया कि यार इससे बात करते हैं, शायद इसके गैंग का बंदा हो, तो इससे कह देते हैं पैसे वापस करा दें यार, साढ़े मजदूरियां दे $200-300। लेकिन उसने कहा वो आज जान बच गई है, यही काफी है। स्टे अवे माय फ्रेंड, स्टे अवे। ओके, तो मैं क्या करता? हाँ बस मैं उधर 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 उधर, वो लाहौर में कहते हैं किधरों आया किधर चला है, खैर ते है, आधी राधी नलका चले खैर ते है। तो वहां पे भी ऐसे ही है कि वहां पे रास्ते ऐसे नहीं है जिसपे जाने से मना कर दिया जाता है। वहां बहुत सारे सबवेज ऐसे हैं जिसपे आपने ट्रेन में बैठना होता है, लोकली भी जाना हो तो वो कहते हैं इधर से नहीं जाना, इस गेट से मत आना, फ्लावर स्ट्रीट 42nd स्ट्रीट से आ जाना, जेम्स स्ट्रीट से आ जाना, स्नो स्ट्रीट से आ जाना, वुडन हिल से आ जाना, बहुत सारे नाम ऐसे हैं। और वहां पार्क स्ट्रीट से इधर मुड़ जाना। ये वाला सबवे जो जब उतरोगे तो फिर साउथ वाला नहीं लेना, नॉर्थ वाले से ही निकलना, क्योंकि साउथ वाले पे कुछ लोग बैठे होंगे इस वक्त जो तुमसे पैसे छीनने की कोशिश करेंगे, जो डकैती की वारदात करेंगे। डेट्रॉइट, मैं खुद वहां गया, विंडसर कैनेडियन शहर और दरिया से पार डेट्रॉइट के हवाले से क्या हॉलीवुड की मूवीज नहीं बनी? क्राइम के हवाले से, मर्डर्स के हवाले से क्या दुनिया के खतरनाक वो शहरों में नहीं आता?
और फिर क्या अमेरिका की दीगर जो रियासतें हैं, क्या उसमें ऐसे वाक़यात नहीं हैं? क्या रेड नेक छोड़ते हैं? मैंने खुद उनके जुलूस देखे और लोग वहां सहम जाते हैं जब 200 मोटरसाइकिल हैवी बाइक वो चल रही होती हैं, और अगर कोई घूर के उनको देख ले तो जिसको चाहे मर्जी थप्पड़ लगा दे, मार दे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। असलहा उनके पास है, पुलिस के पास ये इख्तियार ही नहीं है। हिम्मत तो क्या दूर की बात है कि वो उसको चेक भी कर सके कि किधर चल रहे हो, किधर जा रहे हो। ऐसा नहीं है। लिहाजा ये क्यों है कि इस्लामाबाद, और सोचने की बात यह भी है कि अगर इस्लामाबाद के इन सेक्टर्स में, रावलपिंडी में, दीगर सेक्टर्स में, मैं जानता हूँ, दीगर जर्नलिस्ट भी जानता हूँ, मैं रोज सुनता भी हूँ, FIR से अंदाजा हो जाता है किस किस्म के वाकयात है। बहुत सारी तो रोज नामचों का हिस्सा बनती नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे कितने ऐसे वाकयात हैं। लिहाजा अगर अमेरिका की जानब से, उसके सफारतखाने की जानब से ऐसी एडवाइजरी जारी होती है और मशवरा दिया जाता है एहतियात पर मबनी, तो उसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ कैपिटल सिटी का, इस्लामाबाद का, एक तरफ मोटरवे पे वाकयात हो रहे हैं, एक तरफ बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, एक तरफ मोबाइल छीने जा रहे हैं। अगर ऐसी सारी चीजें दीगर ममालिक भी अपनी एडवाइजरी में शामिल कर लेंगी तो फिर इस्लामाबाद की सियाहत किधर जाएगी, यहाँ का बिजनेस किधर जाएगा। अब अगर अमेरिकन ही नहीं, बाकी लोग भी यहाँ पे ये छोड़ दें, ये सुपर मार्केट जाना या जिना सुपर जाना, जिसको पूरे पाकिस्तान से लोग देखने आते हैं, और वहाँ पे बैठ के अपने हिसाब से जो खाना है और जो मज़ा लेना है वो घूमना फिरना है, अल्ला गुल्ला करना है, वहाँ लोग आते हैं। F10 मरकज़ है, बुनियादी I9 मरकज़ है, सब्जी मंडी लगती है, पिंडी साइड लगने लग जाती है, वहाँ पे अड्डे हैं जो बैरून शहर से आते हैं, इंट्रा सिटी जो व्हीकल्स हैं वो चलती हैं, वहाँ पे उनके स्टॉप्स हैं, वहाँ पे उनके मरकज़ हैं। लिहाजा अगर ये इल्ज़ाम है तो फिर ये सोचना होगा हुकूमत वक्त को, यहाँ की पुलिस को, यहाँ की इंतज़ामिया को कि कैपिटल सिटी में ऐसा ना हो। अगर चोरी की वारदातें हैं तो फिर कर दें और उलझे ना, जिस तरह यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज में मेयर और दीगर इंतज़ामिया जो है उसके दरमियान उलझाव का शिकार हो जाते हैं। नो, लिहाजा इशू ये है कि अगर अमेरिकन एम्बेसी की जानब से कोई ऐसी एडवाइजरी आती है पाकिस्तान और कैपिटल सिटी के हवाले से, उसके सेक्टर्स के हवाले से, F6 छोटा सेक्टर है, अहम नहीं है, यहाँ पे डिप्लोमेट्स के घर नहीं है, यहाँ पे सियासतदानों के घर नहीं है, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के घर नहीं है, उसके साथ पूरे इलाके में क्या हमारे ब्यूरोक्रेसी से लेके और दीगर हमारे जो इदारे हैं वो नहीं है। F6 तो सबसे करीब है डिप्लोमेट्स के लिए, जजेस के लिए, MNAs के लिए, वज़रा के लिए और हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और जो हमारे लोग आते हैं जो ट्रेल पे जाके वॉक का इंतज़ाम होता है, दीगर नेशनलिटीज़ के लोग भी वहाँ जाते हैं। F6 तो सबसे ज़्यादा सामने पड़ता है मार्गला हिल के, और उस पर भी अगर ये एडवाइजरी लग जाए, और उसके साथ F7 कारोबारी मराकज़ है वहाँ पे, F10 I9 और G6 जिसमें आप पारा मार्केट आती है, जिसमें सारे ये रास्ते इस्लामाबाद में आने वाले आते हैं, और जहां पे लाल मस्जिद भी है, इस पर भी कभी बात करेंगे। लिहाजा जब ऐसी चीजें हो तो फिर उसमें उस मुल्क को भी ये सोचना चाहिए, क्या कभी पाकिस्तान ने ये कभी एडवाइजरी जारी की है कि मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, मेरे अजीज हमवतनों, अमेरिका जा रहे हो तो न्यूयॉर्क के इन स्ट्रीट्स पे मत जाना, इन एरियाज में मत जाना, इस फला जगह पे मत जाना, वाशिंगटन DC में जाके वर्जीनिया निकल जाना, मैरीलैंड ना जाना, बाल्टीमोर ना निकल जाना, क्योंकि वहां के इन एरियाज में भी लूट लिया जाता है। क्या कभी ये आई है? पाकिस्तान भी फिर हिम्मत करे, ऐसी वार भी लड़े। हमें हाइब्रिड वार के साथ साथ ऐसी चीजों का भी सामना भी करना चाहिए, अपनी गलतियां भी दूर करनी चाहिए और दूसरे का भी बता देना चाहिए। हिम्मत है हम में? नहीं है। हम कहां तक ये सुनते रहेंगे? मेरे लिए बहरहाल इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और उस हिसाब से ये मेरे लिए इशू है कि कम से कम पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के बारे में इस किस्म की बातें उस मुल्क की जानब से नहीं होनी चाहिए जो पूरी दुनिया का मामा भी है और जहां चाहे अटैक भी कर सकता है और जहां चाहे इल्ज़ाम भी लगा सकता है और जंग भी नाफिज कर सकता है और मुसल्लत कर सकता है। लिहाजा मैं इसको कंडेम करूंगा और अपनी इंतज़ामिया से ज़रूर कहूँगा कि वो अमन व अमान के साथ साथ जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जो है गारंटी वो भी दे। आपको कहना चाहता हूँ, ये जो मशरूब होते हैं ना, जिसके बड़े इश्तहार चलते हैं कि मुझे सर्दियों में और गर्मियों में ऐसा चाहिए खाने के बाद डकार लेने के लिए, वो एक बॉटल पे 65 रुपीज़ लिखा हुआ। मैं सुपर मार्केट गया
तो वहाँ जो दुकानदार बेच रहा था वो उससे 90 रुपीज़, 65 लिखा हुआ और 90 रुपये चार्ज कर रहा है। वो कहता हाउ मच, कहता 10 रुपीज़ बैक। उसने कहा व्हाट, ओह इट्स 65 रुपीज़ ओनली, व्हाई यू आर टेकिंग 90 रुपीज़। नो नो इट्स बस ओके बस ओके। मैं पीछे खड़ा था, वो गोरा था, वो किस मुल्क से था, उसकी चमड़ी गोरी थी, तो उसने सिर्फ इतने कहा दे आर चीटर्स। उसमें मुझे इतना दुख हुआ, दुकानदार से लहदा माँ बहने की मैंने और उसके पैसे वापस लेके दिए। हमें भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमारा तासुर भी गंदा नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी को भी यह हक नहीं होना चाहिए कि वो हमारे ऊपर अन्य एडवाइजरियाँ लगाता फिरे। अल्लाह ताला हमें भी अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दे। जवाद फैजी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मज़ीद किसी मौजू किसी टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।